आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। गणतंत्र दिवस पर श्रमजीवियों का होगा सम्मान। विधायक अभय पाटिल द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन। आमदार अभय पाटिल द्वारा आयोजित रंगोली प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण। तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से 3 महिलाओं की मौत। अतिरिक्त न्यायालय भवन का उद्घाटन। किरण जाधव को वेणुग्राम पुरोहित संघ ने सम्मानित किया। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. और अब समाचार विस्तार से। 26 जनवरी को होने वाली परेड को सही मायने में गणतंत्र दिवस का प्रतीक बनाने के लिए विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। ये बेहद सम्मानित अतिथि हमारे देश के मेहनतकश लोग बनने जा रहे हैं। सब्जी विक्रेता, रिक्शा चालक, सेंट्रल विस्टा बनाने का काम करने वाले मजदूरों के परिवार और ड्यूटी रोड मेंटेनेंस करने वाले कर्मचारियों को इस साल मुख्य मंच पर सम्मानित का स्थान और अधिकार मिलेगा। मिली जानकारी के मुताबिक इस साल गणतंत्र दिवस समारोह की थीम आम लोगों की भागीदारी होगी। सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन के बाद इस साल का गणतंत्र दिवस पहला बड़ा राष्ट्रीय उत्सव होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी इस साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इजिप्ट से 120 सदस्यीय मार्चिंग टुकड़ी इस परेड में शामिल होगी। सितंबर 2022 में पूर्व में राजपथ के नाम से जाने वाले क्षेत्र को पुनर्निर्मित सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के उद्घाटन के अवसर पर ड्यूटी पथ के रूप में बदल दिया गया था। विधायक अभय पाटिल द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन। बेलगाम के क्षेत्रीय आयुक्त महांतेश हिरेमठ ने विधायक अभय पाटिल द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के सफल होने की कामना की। वह बेलगाम में मालिनी सिटी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। इस मौके पर उन्होंने इस इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल की शुभकामनाएं दी। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के आयोजक अभय पाटिल ने सभी का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस पतंग महोत्सव में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। दूर दूर तक बेलगाम की ख्याति फैलाने वाले इस पतंग महोत्सव का आयोजन पिछले 10 वर्षों से किया जा रहा है। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों के पतंगबाजों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। 4 दिनों तक चलने वाले पतंग महोत्सव में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। बच्चों के लिए पतंगबाजी, डांस, यूथ फेस्टिवल, बैलून फेस्टिवल, फैशन शो और कई अन्य उपक्रम इसमें होंगे। बेलगाम में इस अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव को शुरू से ही बेलगाम के लोगों से भारी प्रतिक्रिया मिल रही है। अभय पाटिल बेलगाम के लोगों के लिए हमेशा कुछ न कुछ गतिविधियां करते रहते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन कर बेलगाम के लोगों के मनोरंजन का एक और खजाना उपलब्ध कराया है। कई सदस्यों ने ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त की। विधायक अभय पाटिल द्वारा आयोजित रंगोली प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण। दक्षिण बेलगाम में विभिन्न गतिविधियों को अंजाम देने में विधायक अभय पाटिल की पहल सराहनीय है, ऐसा गणमान्य लोगों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा। विधायक अभय पाटिल की पहल पर दीपावली में आयोजित रंगोली प्रतियोगिता के पुरस्कार पतंग महोत्सव के मंच से बांटे गए। इस प्रतियोगिता में हजारों महिलाओं ने भाग लिया। उन्होंने विभिन्न प्रकार की रंगोली बनाकर अपनी प्रतिमा का परिचय दिया था, इसलिए नागरिकों ने इस पहल की सराहना की। सर्वश्रेष्ठ 10 रंगोली चुनी गई और पुरस्कार दिए गए। इसमें 50 प्रोत्साहन पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ रंगोली बनाने वाले 10 लोगों को पुरस्कार दिया गया। प्रथम विजेता लक्ष्मी धारवाड़कर को स्कूटी का प्रथम पुरस्कार मिला। तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से 3 महिलाओं की मौत। सड़क के किनारे पैदल यात्री उत्तर कन्नड़ जिले के जोईडा तालुका में रामनगर के पास शुक्रवार शाम एक बोलेरो ने राहगीरों को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। इस बारे में अधिक जानकारी यह है कि धारवाड़ से रामनगर होते हुए गोवा जा रहे एक बोलेरो ने पीछे से 4 महिलाओं को और एक पुरुष को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि तीनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक महिलाओं की पहचान खानापुर तालुका के घरली गाँव की
दुर्गा भुजंग कालसेकर उम्र 60, तुलसी तमन्ना गावड़े उम्र 50 और पार्वती चुड़प्पा गावड़े उम्र 55 के रूप में हुई है। इस संबंध में रामनगर थाने में मामला दर्ज किया गया है। अतिरिक्त न्यायालय भवन का उद्घाटन। सिंचाई मंत्री एवं बेलगाम जिले के पालक मंत्री गोविंद कारजोल ने बताया कि न्यायपालिका को अधिक से अधिक सुविधाएं देने में कर्नाटक सबसे आगे है। बेलगाम में अतिरिक्त न्यायालय भवन का उद्घाटन, रामदुर्ग न्यायालय का नया भवन और खानापुर में न्यायाधीश छात्रावास भवन का उद्घाटन और वकील भवन के द्वितीय तल का शिलान्यास समारोह उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रसन्ना वराले, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सचिन शंकर मगदूम, KS हेमलेखा, अनिल कट्टी, बेलगाम जिले के प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुस्तफा हुसैन, जिला संरक्षण मंत्री गोविंद कारजोल, मंगला अंगड़ी, अनिल बेनके, स्टेट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष विनय मांगलेकर, बेलगाम बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रभु यत्नट्टी, महासचिव GS पाटिल, लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता SS सोबराद और गणमान्य व्यक्ति इस समय मौजूद रहे। किरण जाधव को वेणुग्राम पुरोहित संघ ने सम्मानित किया। बेलगाम में वेणुग्राम पुरोहित संघ की ओर से राज्य भाजपा OBC मोर्चा के सचिव एवं सकल मराठा समाज की आयोजक किरण जाधव का अभिनंदन किया गया। यह कार्यक्रम संघ द्वारा आयोजित वार्षिक उत्सव के अवसर पर आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम श्री बनशंकरी देवस्थान में आयोजित किया गया था। वडगांव वेणुग्राम पुरोहित संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में किरण जाधव ने उपस्थित होकर अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर संघ द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया, रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी, ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। यहाँ के सार्वजनिक पुस्तकालय की ओर से आयोजित किया गया नाथपे व्याख्यानमाला का शुक्रवार को समापन हुआ। इस अवसर पर कृष्णाजी कुलकर्णी ने संत साहित्य पर शिक्षाप्रद व्याख्यान दिया। अपने व्याख्यान में उन्होंने कहा कि संत साहित्य ने सामाजिक क्रांति के बीज बोए, इसलिए उन्होंने विचार व्यक्त किया कि आज का समाज भी उन संत साहित्य का विद्यार्थी बनकर सही रास्ते पर चल रहा है। भारतीय समाज संतों की शिक्षाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये संस्कार यहाँ की सामाजिक व्यवस्था की नींव बने हैं। उन्होंने कहा कि उनकी शिक्षाएं आज भी समाज के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सत्य और सत्य की यह नींव मजबूत है। पुस्तकालय के अध्यक्ष गोविंद राउत ने उनका अभिनंदन किया। संचालन विनोद गायकवाड़ ने किया। कलाश्री बम ड्रॉ का परिणाम घोषित। कलाश्री के 14वें लकी ड्रॉ स्कूटी पेप 2 व्हीलर के विजेता मन्नूर गांव के मल्लापा काकतकर रहे, जिसके दौरान मुख्य अतिथि के रूप में कैपिटल 1 सोसाइटी के अध्यक्ष शिवाजी हंडे द्वारा ड्रॉ निकाला गया। मंच पर रुद्रस्वामी मठ के परम पावन चन्नबसप्पा देवरू, इनरव्हील क्लब की अध्यक्षा शालिनी चौगले, उपाध्यक्ष सुनीता हनमशेठ और सचिव
पुष्पांजलि मुक्कन्नावर आदि उपस्थित थे। इस समय डॉक्टर सविता कद्दू ने महिलाओं को स्तन कैंसर के बारे में जानकारी दी और उचित स्वास्थ्य देखभाल पर उनका मार्गदर्शन किया। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य उपाध्याय नीता बिदिकर, पीडी मोटार निर्देशक कलाश्री प्रकाश ओगेकर, इन्होंने पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। समय पर कार्यक्रम में शामिल होने वाले सदस्य साहिल गौडाडकर, अनुसया अजेकर, प्रकाश बेळवटकर, विठ्ठल सांबरेकर, रेणुका सारंग को अतिथियों ने उपहार देकर सम्मानित किया। देवरू रुद्रास्वामी मठ आवरोली ने इस समय पूजा की। कुद्रेमनी में वारकरी दिंडी का प्रारंभ। कुद्रेमनी के वारकरी बंधुओं की ओर से पंढरपुर में पाई दिंडी शनिवार से शुरू हो गई है। यह दिंडी ताल मृदुंग और विठ्ठल के नाम से आयोजित की जाती है। इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया है। श्री ज्ञानेश्वर माउली वारकरी संप्रदाय भजनी मंडल की ओर से इस पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि गाँव से पंढरपुर तक की यात्रा चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। प्रारंभ में गाँव के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा पूजन कार्यक्रम किया गया, जिसके बाद दिंडी की शुरुआत हुई। इस मौके पर गांव में विभिन्न संघों की ओर से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। न्याय मिलने तक रिंग रोड के खिलाफ आंदोलन जारी। रिंग रोड के माध्यम से सरकार किसानों को जमीन छोड़ने के लिए मजबूर कर रही है। इससे सैकड़ों किसान प्रभावित हैं। इसे रद्द करने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रखेंगे, यह फैसला किसानों ने किया है। वाघवड़े गांव में तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति द्वारा गुरुवार की शाम किसानों की बैठक हुई। झाड़ शाहपुर में रास्ता रोको आंदोलन 23 को आयोजित किया गया है। इस अवसर पर पूर्व विधायक मनोहर किनेकर, पूर्व महापौर शिवाजी सुंडकर, एडवोकेट MG पाटिल, एडवोकेट श्याम पाटिल, एडवोकेट प्रसाद सड़ेकर आदि मौजूद थे। पुलिस महानिदेशक के बैरिकेड्स को लेकर कार्रवाई के आदेश। पहले रेलवे फाटक पर लगे बैरिकेड्स हटाकर दुभाजक के संबंध में सही कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बारे में जानकारी राज्य के पुलिस महानिदेशक R हितेंद्र कमिश्नर को दी है। बैरिकेड्स हटाने की मांग लगातार और अक्सर की जा रही थी। इसके बारे में विरोध भी किया जा रहा था। इस दौरान विधानमंडल सम्मेलन के दौरान राज्य पुलिस इस संबंध में एक महानिदेशक को एक बयान दिया गया था, उसका उत्तर दो इसे पुलिस महानिदेशक ने भेजा है। इस संबंध में दिनांक 6 जनवरी के पत्र द्वारा पुलिस आयुक्त, सहायुक्त यातायात पुलिस कार्यवाही से अवगत कर दिया गया है। यल्लूर रोड पर गांजा बेचने के आरोप में 2 गिरफ्तार। यल्लूर रोड पर गांजा बेचने वाले 2 लोगों को शाहपुर पुलिस ने छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में सादिक मोहम्मद शरीफ अत्तार, कसाई गली, करण विजय पाटीदार, रामलिंगवाड़ी, गोवावेस ऐसे उनके नाम हैं। उनसे 850 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। पल्लारी नाला में यल्लूर रोड गांजा बेच रहे थे। रिटेक शाहपुर पुलिस ने इसकी जानकारी दी। इस पर पुलिस इंस्पेक्टर सुनील कुमार H नेतृत्व में सहयोगियों द्वारा दोनों को रंगे हाथ पकड़ा गया। उन पर मामला दर्ज किया गया है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।